मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। मुफ्ती साहब मैं आपको बहुत देर से सुन रहा हूँ जी और पूरी गुफ्तगू सुनने के बाद और आपकी बातें आपका तर्जुमा सुनने के बाद मेरे कुछ सवालात हैं, तो मैं चाहता हूँ आप मेरी उससे थोड़ी सी रूबरू कराएं चीज़ों की। जी और मैं आशा रखता हूँ कि आप चीज़ें ठीक तरीके से बताएंगे। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो मसला जो डिस्कशन में चल रहा था, तो पहले तो गोश्त पे चल रहा था जहां से मैंने आपको सुनना शुरू किया था। जी मेरे ख्याल से गोश्त के अलावा कुछ और कर लें, जो गोश्त पे कई हफ्ते से बात चल रही है। नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ मैं हाँ जो टॉपिक का डिस्कशन है पूरा 1-1.5 घंटे से मैं आपको सुन रहा हूँ, हम्म, तो मैं हर बात पे आऊंगा आपके साथ। हम्म, और मेरा अकीदा हर धर्म पे हर मजहब पे बराबर है, ठीक है। और मैं सिर्फ आपसे सुनना चाहूंगा जो आपने तकरीर करी है या जो आपने उसके बातें रखी हैं, राइट। तो उस चीज पे कुछ क्वेश्चन है, काउंटर क्वेश्चन है बेसिकली ना। मेरा एक क्वेश्चन तो करें। मैं हम्म, जी, तो पहला तो आपने बोला गोश्त, तो गोश्त को थोड़ा सा परिभाषित कर दें, परिभाषित इन द सेंस कि एक्सप्लेन कर दें कि गोश्त मतलब खाली चिकन होता है या चाइना में जो खाते हैं वो भी गोश्त होता है, अरब में जो खाते हैं ऊँट वो भी गोश्त होता है, और घोड़े भी खाते हैं वो भी गोश्त होता है। तो गोश्त तो आपकी देखें सब नहीं होता गोश्त की नहीं गोश्त की परिभाषा हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए या पाकिस्तान के मुसलमान के लिए क्या है? है। क्या वो जरूरत। ऊंट का मांस खा सकता है? हम्म, क्या वो घोड़े का मांस खा सकता है? हम्म, तो पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा, गोश्त तो गोश्त होता है ना, जैसे कि आपने बोला, है ना। तो पहले तो मैं इस पे सुनना चाहूंगा आपसे, ठीक। तो क्या गोश्त का इस्लाम से कोई लेना देना है या खित्ते से कुछ? सुनाने गोश्त देंगे, का इस्लाम नहीं नहीं सर, सुनना मैं पूरी चाहेंगे बात पर कंप्लीट कर, बोलने हाँ हाँ देंगे बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, मैं अपनी पूरी बात, मैं बीच में माफी चाहता हूँ, जी मैं पूरी बात को रख लूं फिर आपका जवाब मैं बड़े इत्मीनान से सुनूंगा, चले, सही है, ठीक बहुत है। अच्छा। हाँ, तो गोश्त का संबंध खाने से है या खित्ते के रहने वाले लोगों से है जो वहां पे रहते हैं या जो उस तरीके के माहौल में रहते हैं? तो पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा आपसे, तो इस पे आपका क्या तफसरा है, थोड़ा बताएं। जी पहले ये सवाल है मेरा, जी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। आप तो कह रहे थे मैं तफसील से रख लूं बात, तो नहीं, मेरे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो मैं आपसे एक एक करके चलूंगा, तो फिर थोड़ा सा मजा भी आएगा गुफ्तगू का और मेरे इल्म में थोड़ा इजाफा होगा। ओके। देखें जी, गोश्त का ताल्लुक इलाके से नहीं है। गोश्त का ताल्लुक इस चीज से है कि इस्लाम से है या नहीं है? भाई मुझे जवाब तो देने दें। तो गोश्त का ताल्लुक इस चीज से है कि कौन सा जानवर गंदगी खाता है या कौन सा जानवर घास खाता है। तो जो जानवर दाना पानी घास खाते हैं, जो दूसरे जानवरों को नहीं खाते हैं, उनका गोश्त इस्लाम में हलाल है। या वो जानवर के जो नुकसानदेह हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी ऐसी चीज के जिसको खाने से सेहत के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता हो, वो भी हराम है। वरना अगर आप ये कहें जी गोश्त तो सारे को, बिल्कुल गोश्त तो इंसान का गोश्त भी गोश्त ही कहलाता है और गधे का गोश्त भी गोश्त ही कहलाता है। तो चूंकि अरब में ऊंट पाया जाता था इसलिए ऊंट को हलाल कर दिया गया, ऐसा नहीं है। और भी जानवर पाए जाते थे लेकिन उनको तो हलाल नहीं किया गया। तो आपके जो सवाल का जो मुख्तसर सा जवाब है वो ये कि वो जानवर के जो खुद गोश्तखोर नहीं, उनका गोश्त हलाल है। तो मुफ्ती साहब इसका इस्लाम से कोई संबंध है या नहीं है? व्हाट डू यू मीन? मतलब इस्लाम में गोश्त का कोई जिक्र है या नहीं है? हाँ बिल्कुल है जी। तो जो चाइना में लोग खा रहे हैं जो समुद्री कीड़े, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? मैंने पहले ही बता दिया कि जो जानवर खुद गोश्तखोर हैं या जिनके खाने से कोई नुकसान नहीं होता, मसलन समंदर के जानवर के ताल्लुक से जो जो डोमिनेंट ओपिनियन है इस्लाम में वो ये है कि मछली हलाल है, कोई मसला नहीं है। तो अगर मछली की डेफिनेशन में कोई जानवर आता है समंदरी तो उसको खाना बिल्कुल जायज है, और जो डेफिनेशन में नहीं आता उसको खाना जायज नहीं होगा। और जो तुर्की में खाते हैं लोग, वो इस्लामिक है या नहीं है? तुर्की में क्या खाते हैं? मतलब सी फूड ही खाते हैं ना नॉर्मली। तो बता तो दिया मैंने उसमें आपको। तो उसमें हर तरीके के जानवर आते हैं और मोस्टली सारे ही खाते हैं। हाँ, तो इस्लामिक तरीके से वो सही है या गलत है? जो डोमिनेंट पोजीशन भाई,
सुन लिया भी करें। इस्लाम के साथ मैं मुफ्ती साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, इस्लाम और कुरान की एक किताब है जो पूरे 57-58 जो भी इस्लामिक मुल्क हैं और उसको मजहब को मानने वाले लोग उस बात को मानते हैं, तो वो सब हलाल और हराम में क्या अलग करते हैं या एक जैसे ही रहते हैं? कुरान करीम में एक आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है कि उहिल्ल लकुम सैदुल बहर। नहीं मुफ्ती साहब, मैं एक आयत में नहीं, मैं एक तर्जुमे की बात कर रहा हूँ। मतलब इस्लाम तो इस्लाम है ना, चाहे वो तुर्की का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे सुने अब आपने अगर मुफ्ती साहब को बीच में से रोका तो मैं आपको बैक स्टेज कर दूंगा। आप पूरी बात करने दीजिए मुफ्ती साहब। इतनी क्लिप अगर हम काटेंगे तो मुफ्ती साहब की 1 मिनट की गुफ्तगू भी नहीं आएगी पूरी। सवाल पूछने आए हैं या बस बोलने आए हैं? अगर आप सुनाइए आप हमारे अंदर इतना सब्र है कि हम आपकी 2-4 मिनट सुन लेंगे, नो टेंशन। सुनाइए, मतलब मैं तो भटका हुआ इंसान हूं, तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। हाँ, उसके लिए सुनना पड़ता है भाई तरुण भाई, अगर आप सुनेंगे नहीं तो सामने वाले फिर समझेंगे कैसे? जी सुनाए मुफ्ती साहब सुनाए। तो अब मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ यानी मुसलमानों में अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट पाए जाते हैं इन छोटे छोटे मसाइल की वजह से। ये इंटरप्रिटेशन का इख्तिलाफ है। मसलन आपको एक स्कूल ऑफ थॉट में ये मिलेगा कि समंदर में जितने भी चीजें जानवर हैं वो आमतौर से खाए जा सकते हैं, 1-2 के एक्सेप्शन के अलावा। उसमें क्रैब है, उसके अंदर श्रिम्प है, उसमें शेल है, सारी चीजें खाई जा सकती हैं। लेकिन जो डोमिनेंट हनफी पोजीशन है वो ये है कि आप समंदर की सिर्फ मछली खा सकते हैं। श्रिम्प के ताल्लुक से भी जो हनफीज हैं इंडिया में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में पाए जाते हैं, बांग्लादेश में पाए जाते हैं, उनमें 2 ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं खाए जा सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं खा सकते। अब आप ये कहें यार इतनी सारी ओपिनियन, इस्लाम तो एक ही है। उसी को मैं समझाना चाह रहा था कि कुरान की जो आयत है वो ये है कि उहिल्ल लकुम सैदुल बहर, कि तुम्हारे लिए समंदर का शिकार, लफ्ज़ सैद इस्तेमाल हुआ है कि तुम्हारे लिए समंदर का शिकार हलाल कर दिया गया। अब इस सैद को, लफ्ज़ शिकार को, कुछ जो जूरिस्ट हैं, इस्लामिक जूरिस्ट, उन्होंने समझा कि नहीं इससे मुराद सिर्फ और सिर्फ मछली है। कुछ ने समझा कि नहीं इससे मुराद हर तरह का शिकार है, और इसीलिए आपस में इख्तिलाफ हो गया कि भाई क्या चीज खा सकते हैं और क्या चीज नहीं खा सकते हैं। जो हनफी जूरिस्ट है उन्होंने कहा सिर्फ मछली खा सकते हैं, और श्रिम्प भी इसलिए खा सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर मछली की जो डेफिनेशन है वो आती है, अप्लाई होती है। और कुछ लोगों ने कहा नहीं चूंकि ये शिकार आम लफ्ज है, तो जो भी आप समंदर से शिकार करेंगे उसको खा सकते हैं। तो किसी ने भी कुरान की मुखालफत नहीं की है, उस एक लफ्ज के अंडरस्टैंड करने में लोगों में आपस में इख्तिलाफ हुआ, और इसलिए उसके जो मसाइल हैं या आपस में जो उसकी जो उस आयत की जो एप्लीकेशन है उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, एंड दैट्स इट। इसका ताल्लुक ये नहीं है कि इस्लाम में गड़बड़ी है या कॉन्ट्रडिक्शन है। ओके, तो मीन्स ये, मतलब मैं आपकी बात से जो समझ पा रहा हूं कि इंसान का थॉट प्रोसेस डिपेंड करता है कि वो किसको करना चाहता है, किसको नहीं करना चाहता, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक के पास दलील है, हर एक के पास, यानी जितने भी स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, चाहे वो लफ्ज सैद को, शिकार को सिर्फ मछली माने, या वो मछली के अलावा और भी जानवरों को, समुद्री जानवरों को सैद में के तहत लेकर आए, दोनों के पास दलीलें हैं। वो दलीलें कहां से आती हैं? वो लिंग्विस्टिक अप्रोच होता है, वो हदीस से आती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को सामने रखते हैं, फिर हदीस के अंदर देखते हैं कौन सी हदीस मजबूत है, कौन सी कमजोर है, कौन सी ऐसी है कि जिसको लिया जा सकता है, कौन सी ऐसी है जिसको नहीं लिया जा सकता। ये पूरा इतनी डीप साइंस है कि जिसको मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, आपके समझ में नहीं आएगी। नहीं, मैं मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम, बड़े दिनों के बाद, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई तरुण साहब बोलें। जी। तो मुफ्ती साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, ठीक है। मैं इस बात में सिर्फ एक बात समझ पाया हूँ कि किताब या मजहब कोई भी हो, उसको इंसान को पढ़ने और समझने की अपनी अपनी थ्योरी है, अपनी अपनी चीजें हैं। वो किसी चीज को कैसे देखता है, वो किसी चीज को कैसे देखता है। आप यही बोलना चाह रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं बोलना चाह रहे। ऐसा नहीं कि किताब कोई भी हो आप अपने एतबार से उसको समझ लें। इस्लाम में कम से कम ऐसा नहीं है, उसके उसूल तय हैं। मसलन आपने बोला ना मुझे, मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए। जी थॉट ऑफ द प्रोसेस, और आपने मुझे बोला ना जैसे। जी मैं बता रहा हूँ कि उसका जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि कुरान की एक आयत है, तो उसको समझने के लिए क्या सबसे पहले हम लैंग्वेज का सहारा लेंगे, अरबिक लैंग्वेज का, या सबसे पहले हम हदीस का सहारा लेंगे, या इसके अलावा हम साइंस का, कुछ लोग आज के दौर में साइंस का सहारा लेने लगे। तो एक बड़ी तादाद जो मुस्लिम जूरिस्ट की है, इस्लामिक जूरिस्ट की है, उनका मानना यह है कि हम जो लिंग्विस्टिक अप्रोच है उसको बाद में लेकर आएंगे। पहले ये देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। अगर हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में कुछ मिलता है तो ठीक है, वरना सहाबा की जिंदगी में देखेंगे, कंपेनियंस की, कि उन्होंने क्या किया। अगर वहां नहीं मिलता है तो लिंग्विस्टिक अप्रोच।
कुछ लोग इसका उल्टा चलते हैं कि नहीं, हम लिंग्विस्टिक अप्रोच पहले देखेंगे और बाकी चीजें के सहाबा ने क्या किया ये हम बाद में देखेंगे। दोनों तरह के अप्रोचेस हैं और दोनों तरह, ये मेरी ख्वाहिश के ऊपर नहीं है कि मैं जैसा चाहूं वैसा करूं, बल्कि ये पूरा स्कूल ऑफ थॉट है, उसके पीछे उसूल है, उसके पीछे प्रिंसिपल्स हैं। उन प्रिंसिपल्स की रोशनी में हम चीजों को समझते हैं। मतलब अब आप यही तो बोलना चाह रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट साहिबा हैं, उसके हिसाब से लोग मानते हैं उसको, जी हाँ, या मुफ्तीज हैं या मौलानाज हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट बिल्कुल इन चीजों में ऐसे बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो इख्तिलाफ है ये ऑक्सिलरी इश्यूज में होता है। आप लफ्ज ऑक्सिलरी को समझते हैं? जी जी, क्या है ऑक्सिलरी? मतलब हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, उसके हिसाब से उस थॉट प्रोसेस को। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने इसीलिए पूछ लिया आपसे। ऑक्सिलरी का मतलब ये होता है कि बिल्कुल सेकंड या थर्ड कैटेगरी की चीजें कि जिन पर अमल करके हमारे ईमान या हमारे अकीदे के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, वो ऑक्सिलरी इश्यूज होते हैं, उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। यही वजह है कि हमारा जो अकीदे का ताल्लुक, हमारा जो फेथ है, उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। खुदा एक है तो सबके सब मानते हैं, कुरान एक है सबके सब मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है सबके सब मानते हैं, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के बारे में सबके सब मानते हैं। तो इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। जो थर्ड फोर्थ कैटेगरी की चीजें हैं कि जिन पर अमल करने से मेरे अकीदे ईमान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां इख्तिलाफ हो सकता है। ओके, चलिए मैं आपकी बात से समझ गया। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि हर इंसान की अकीदे का अपना एक थॉट प्रोसेस है, उससे आपका एक लिमिट है कि वहां तक मान लेगा तो फिर ठीक है, उसके नीचे जाएगा तो गलत है, या वो मतलब अलग हो जाएगा कुछ, मतलब लाइक मेरा कहने का मीन्स है कि जैसे आपने एक वर्ड बोला था, उस वर्ड के हिसाब से यहाँ तक मान लेगा ठीक है, इसके नीचे जाएगा तो गलत हो जाएगा, लाइक, है ना? ऊपर जाएगा सो माई गलत होगा वहां, हाँ, मतलब उसमें रैंकिंग हो जाएगी कि ये अच्छा मुसलमान है, ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा कम है, ये और मतलब बहुत कम है, ऐसे है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, असल ये है कि जो बुनियादी बातें हैं जिनके ऊपर दीन टिका हुआ है, उनमें आप इख्तिलाफ करेंगे, अच्छा बुरा नहीं, आप आउट हैं। ओके, मतलब कि आप कह रहे हैं कि अगर किसी इंसान ने कोई हलाल मीट खा लिया तो वो, सॉरी, हराम मीट खा लिया तो वो इस्लाम से बाहर है? नहीं आप ऐसे बोल रहे हैं? यदि आपसे फिक्स समझना चाह रहे हैं इस मजलिस में, और वो आपको 2 मिनट में फिक्स नहीं समझ में आएगी भाई आपको। हाँ, नहीं, मैं अच्छा, ये चलिए। नहीं, ये कुछ और समझना चाह रहे हैं। देखें, मैंने अभी आपसे कहा अकीदा, असल में बात ये तरुण भाई कि आप बहुत सी चीजें जो बुनियादी है ना इस्लाम की, वो नहीं समझ, बल्कि इस्लाम की क्या, रिलीजन की भी नहीं समझते हैं। रिलीजन में, किसी भी फेथ में 2 चीजें होती हैं। एक है कि आपकी मान्यता क्या है, आप किस चीज को मानते हैं। दूसरी चीज ये कि आपका अमल, या जिसको आप कर्म बोलते हैं, कर्मा, वो क्या है। इस्लाम में किसी काम के करने ना करने से, गुनाह या अच्छा काम करने से, कोई आदमी अच्छा काम करने से इस्लाम में दाखिल नहीं होता और बुरा काम करने से इस्लाम से नहीं निकलता। ये गुनाह और सवाब की चीजें हैं, वो अल्लाह जानता है कि वो किसको गुनाह देगा, किसको सवाब देगा। असल जो चीज इस्लाम में किसी चीज को लाएगी या निकालेगी, ये उसकी मान्यता या उसका जो फेथ है, जिसको बिलीफ सिस्टम कहते हैं, वो है। एक आदमी ये कहता है कि मैं अल्लाह को तो मानता हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अल्लाह ने इस कायनात को बनाने के बाद अब वो कुछ नहीं कर रहा है, वो इस कायनात के अफेयर्स को मैनेज नहीं कर रहा है, तो वो शख्स इस्लाम से बाहर है। एक आदमी कहता है मैं अल्लाह को तो मानता हूं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, वो इस्लाम से बाहर है। तो हराम खाने से कोई आदमी इस्लाम से नहीं निकलेगा। लेकिन अगर वो ये कहे कि इस्लाम में सांप खाना हलाल है, इस्लाम में मगरमच्छ रोस्ट करके खाना हलाल है, अब इस्लाम से निकलेगा, चूंकि अब ये फेथ सिस्टम में उसने इंटरफेयर कर दिया है। हाँ, वो चाइना जाकर मगरमच्छ का बारबेक्यू कर रहा है, उसकी वजह से वो इस्लाम से खारिज नहीं होगा, गुनाह मिलेगा उसको। ओके, मतलब पाप और पुण्य की कहानी इस्लाम में भी है, आप ये बोल रहे हैं? बिल्कुल है। ओके, चलिए अब मेरा आपसे, मुफ्ती साहब धन्यवाद आपका कि आपने रोशनी दी। मेरा दूसरा सवाल आपसे, रोशनी को बरकरार रखें और बाकी लोगों पे भी रोशनी पड़ने दीजिए। सुने मुफ्ती साहब की सुन लीजिए, अरे ऐसे ना रोकें आप बड़ा अच्छा काम कर, चूंकि और भी लोग, चलिए आपने हाँ लास्ट को, चलिए आप मुझे मौका दे रहे हैं, शुक्रिया आपका। आपने 2 बातें करी जो मैं सुन रहा था। एक तो आपने पंडित और छतरी वाली बात करी, मैं जरूर उस पर आपसे गुफ्तगू करना चाहूंगा। और दूसरी आपने श्री राम भगवान के ऊपर कुछ बातें करी, उसके ऊपर जरूर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। अगर आपको इतराज है तो हम नहीं करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। भाई, बट मुझे थोड़ा सा, वो पंडित जी आए, उन्होंने कहा कि श्री राम ने गलत किया, अब हमने कोई कहा वो
नहीं, मैं उस बात वो आपने बोला ना कि बंदे की थॉट प्रोसेस और ये सब तो हर तरीके की दुनिया होती है, तो कुछ लोग बातें करते हैं, बट मैं जरूर आपसे समझना चाहूंगा। जैसे आपने बोला कि क्षत्रिय, जैसे राम भगवान ने हिरण का वध किया, राइट, आपका कहने का मतलब यही था, जो मैं समझ पाया, है ना? तो हिंदुइज्म में क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, आपने बातें बोली, ये जो वर्ण सिस्टम है ये बेसिकली कर्मा पे डिपेंड है, ये कोई जात का ऊपर नीचे वाला सिस्टम नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूं मुसलमान, पंडित जी कह रहे थे मैं ब्राह्मण पैदा हुआ हूँ, यहाँ तक कि एक ब्राह्मण नहीं, वो तो मुसलमान भी, वो तो मुफ्ती साहब मुसलमान भी बोलते हैं कि हम अजीम, अरे वो तो मुसलमान भी बोलते हैं, मुसलमान भी बोलते हैं हम अजीम कौम है। सुन लीजिए, जिनको आप भगवान मानते हैं वो ब्राह्मण होकर इसलिए भगवान के ऊपर, आपके भगवान के ऊपर जज कर रहा है कि नहीं उस भगवान ने गलत किया। आप किसी मुसलमान को दिखा दें कि वो किसी नबी की गलती निकालता हो, अगर कभी गलती निकालेगा एकदम इस्लाम से खारिज हो जाएगा। आप जरा उस पंडित को हिंदुइज्म से खारिज करके दिखाएं, हम मान लेंगे। चलिए, ये बात मैं बोलने के लिए जवाब मैं बहुत अच्छा दे सकता हूँ आपको, लेकिन थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया। नहीं, आपको थोड़ा सा, हम जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ मुफ्ती साहब, जैसे मैं एक बोलूं कि इस्लाम में भी बोलते हैं कि हम दुनिया के अजीम कौम है और ये है वो है, तो ठीक है, पंडित भी बोलते हैं और आप मौलाना भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, ठीक है। हर बंदा अपने मजहब को अपना अच्छा दिखाता है और अच्छी बात करता है, ठीक है। मेरा उससे वो उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, अपनी बात करने का तरीका हो सकता है, वो ठीक है, वो लैक ऑफ द नॉलेज बोल सकते हैं हम उसको, राइट। दूसरा मेरा मुफ्ती साहब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ये वर्ड सिस्टम है, यहाँ छतरी का मतलब है, जैसे आपका फौजी अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ रहा है, वो किसी इंसान को मार रहा है, तो वो उसका कर्म है, वो उसी लिए बना है, उसका यहीं पे रोकता हूँ तरुण भाई, मैं आपकी बात मानूं जबकि आप पंडित नहीं है, या पंडित की बात मानूं, ये कहता है कि नहीं मार ही नहीं सकते, उस एतबार से तो कोई भी फौजी किसी दुश्मन मुल्क के फौजी को मार ही नहीं सकता। नहीं, तो उसके लिए फिर आपको वैदिक किताबें पढ़नी पड़ेंगी मौलाना साहब। नहीं, जैसे आप भी कुरान का सहारा लेके बात कर रहे हैं ना, तो फिर आपको आप तो नहीं जानते ना वैदिक किताबें आपने भी नहीं पढ़ी, क्योंकि आप पंडित नहीं है। वो आदमी तो आकर कह रहा था मैं पंडित नहीं, ऐसा नहीं है कि पंडित ही पढ़ते थे वो। आप थोड़ा सा मौलाना साहब, थोड़ा सा अपना क्या कहना चाह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाईजान, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, बहुत टाइम ले लिया हमने। देखिए, कुरान बात खत्म हो गई आपकी, आप बोलेंगे तो बात हो जाएगी। कुरान पढ़ने के लिए मैं भी पढ़ सकता हूँ, ओपन है, कोई भी पढ़ सकता है इंसान, है ना। तो आपका पहला इकरा, कुरान का पहला वर्ड ही इकरा है ना। तो वो इल्म तो कहीं से भी लिया जा सकता है, तो इल्म लिया हुआ इंसान ही आपको सही राह दिखा सकता है। तो आप ये कह रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है कि वो, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि पंडित जी के पास नॉलेज नहीं है, आपके पास नॉलेज है, ठीक है, और आपके पास अपने उसूल है, उनके पास उसूल नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो जाइए। मैं भाईजान आपको ये बोल रहा हूँ कि ओसामा बिन लादेन के पास भी नॉलेज नहीं है, मुफ्ती साहब के पास ज्यादा नॉलेज है। आप इस बात का जवाब देंगे आप मुझे? ठीक, तो आप बात काट रहे हैं बीच बीच में, यार बात को पूरी होने देना। समाज में, सोशल लाइफ में हर तरीके के लोग होते हैं। जो इल्म के साथ आगे बढ़ता है वो अच्छी बात करता है, जो इल्म के साथ आगे नहीं बढ़ता वो पंडित कोई हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है ना। चले ठीक है, अब मैं आपकी बात पर खामोश हो जाए। बिल्कुल, उसामा बिन लादेन ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि वो एक रिलीजियस स्कॉलर है या थे, और मैं ये दावा करता हूं कि मैं एक रिलीजियस स्कॉलर हूं, एक रिलीजन का, इन इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने। क्या आप हिंदू रिलीजियस स्कॉलर हैं, हाँ या ना? मुफ्ती साहब, मैं तो आपसे ज्ञान लेने आया हूं। ठीक, आप रिलीजियस स्कॉलर नहीं हैं। वो आदमी जिसको मैं पर्सनली नहीं जानता, ये दावा करके गया कि वो पंडित है, एक रिलीजियस स्कॉलर है, हिंदुइज्म की मोरालिटी पंडित होना एक जात है, जैसे आपके यहाँ होता है ना खान, पठान और अलग अलग भैरवी। भाई देखिए तरुण भाई, अब आप सुनते नहीं है, अगले का क्लेम है, ये अगले का क्लेम है, हमारा क्लेम नहीं है, उसका क्लेम है। वो ब्राह्मण हम उसको वैलिडेट करने के लिए नहीं बैठे, हो सकता है झूठ बोल रहा हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक आदमी यहां आकर ये कहकर गया कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं रिलीजन का, आप ये कह रहे हैं कि आप नहीं हैं। ठीक है, अब ये आपके इंटरनल मसले हैं, इसको सुलझा लेना। हम तो फेस वैल्यू के ऊपर बात कर रहे हैं।
ठीक है, मुझे अभी तक के इस गुफ्तगू में कोई चीज ऐसी नजर नहीं आई कि आपका सवाल एक्चुअल था क्या और मुझे क्या जवाब देना चाहिए, क्योंकि आपका सवाल ही कभी इधर कभी उधर कभी उधर। खैर एनीवेज, अगर कोई सवाल बिल्कुल ऐसा हो कि जिसको आपको लगता है कि नहीं इसका जवाब मुझे नहीं मिला है या मिलना चाहिए, आप नेक्स्ट टाइम आए, इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। बात चली थी गोश्त से, पहुंच गई पंडित जी तक। हम्म, चले अब आज के लिए इतना ही तरुण भाई, फिर चलें आगे बढ़े। आगे बताएंगे। हमारे मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।